इस इलाके का जो एक कैंडिडेट है ओम प्रकाश धनखड़ जी, ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। इस गांव में इस हल्के ने एक तरफा वोट दी हुड्डा साहब को, दीपेंद्र हुड्डा को, एमपी के इलेक्शन में। हाँ जी। लेकिन अब विधानसभा में वह बात नहीं है। अभी जो ये प्रेजेंट का जो एमएलए था ये कुलदीप वत्स, जी, इसने 5 साल में इस गांव की तरफ कभी आके नहीं देखा। गांव में क्या कहीं हल्के में आके नहीं देखे। ओम प्रकाश धनखड़ की देखो, हमारा तो बच्चा है, प्यारा है, हमारा गोती भाई है, हम तो भाई कत्ती टूट की घेरांगे इसकी। पिछले गड़े के मानो गलती होगी थी। काम इसने पिछले गेड़े भी अच्छे करे थे, लेकिन वो क्या है ना, कुछ दूसरी टाइप के हो गए। इसकी कुछ चली नहीं सरकार में। जो पिछली बार 5 साल तो धनखड़ साहब रहे हैं विधायक, ये 5 साल कुलदीप वत्स रहे हैं, 2 बार मुख्यमंत्री हुड्डा साहब भी रह लिए। तो काम किस टाइम में ज्यादा हुआ है? धनखड़ ने ज्यादा करवाया साहब उससे। धनखड़ साहब ने ज्यादा, हुड्डा ने साहब रोहतक में करे ज्यादा, इसने अपना दादर में करे। और जो हुड्डा साहब ने 10 साल में काम ना करे, वो तो 56 दिन में इसने सैनी ने कर दिए। प्रदेश के जो पढ़े लिखे आदमी है, इंसान है, वह तो भाजपा ही वोट घेरेगा। मूर्ख से जो पट्टी दूसरा ही रखे हैं, वह कांग्रेस के पास चला गया है। भाजपा इस चीज ने रखे है, जो पढ़े लिखे बालक होशियार वह तो नौकरी पर रहेगा, और जो पूंजीपति हैं वह न्यू लाग रहे हैं। कांग्रेस सरकार आ जा, देले की भर्ती हो जा। यहाँ पर इतने 5 साल में जितने भी बच्चों को नौकरी मिली है, काबिलियत के अनुसार मिली है। हमारे गांव के 40 बच्चे हैं जो बिना खर्चे बिना पर्ची के लगे हैं, और सारे ऐसे गरीब परिवार से हैं, कोई किसी 8 आने नहीं दे सकता रिश्वत के लिए। तो सारे भैया ना भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा भाई इस टाइम सर्वे करते करते बादली के गांव में आ लिए हैं, और यहाँ पे हमारे 5-4 बुजुर्ग बैठे हैं, और इनसे पूछ लिया कि भाई याडे की राजनीति के है। राम राम जी सारे ने। और जी ठीक ठाक बढ़िया हो? सेहत पानी सही? ठीक है, बढ़िया गुजारा हो रहा है, रोटी पानी सही मिल रही है? देखो भाई सारे बुजुर्ग हैं, या पूछनी जरूरी है? रोटी ना मिलने हाँ ठीक बात है जी। ना बराबर रोटी मिले, खूब सेवा पानी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। राजनीति कैसी चल रही है? राजनीति ये भी देखो, बात ये है कि जो हमारा इस इलाके का जो एक कैंडिडेट है ओम प्रकाश धनखड़ जी, ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। सारे के सारे मतलब जो कोई भी तकलीफ होती है लोगों को एकदम सुनता है, और इसमें एक ही कमी है कि ये सच्चा है, और ये मतलब झूठ नहीं बोलता। राजनीति में होना नहीं चाहिए सच्चा। हाँ, और वो इसलिए मतलब लोग थोड़े से इससे गुस्सा कर जाते हैं, पर अभी वो भी खत्म हो गया है, उसने बता दी। तो मतलब अच्छा नेता है। तो इसने मारा था पटौदी का नवाब ने हिरण मारा था। अच्छा जी। और इस काला हिरण मार, तो इसमें इसकी सजा होनी थी। तो मजिस्ट्रेट ने पूछा कि भाई कोई भी आदमी हिंदू, कोई भी आदमी यूँ बता दे, गवाही दे दे, अगर इसने नहीं मारा तो मैं छोड़ दूंगा। तो कोई नहीं मिला। ये बताते हैं, अभी कोई प्रूफ हमारे पास है नहीं, पर ये बताते हैं कि इसने पैसे ले करके वहाँ पर इसने झूठी गवाही दी, और जब इसका छुटकारा मिला। कुलदीप वत्स ने गवाही दी झूठी? कुलदीप वत्स के, हाँ, वत्स ने गवाही दी झूठी। तो ये है इसका। और तो कोई हमारा था, पुरानी बातें हैं मेरे ख्याल से ये। हाँ पुरानी है। जी 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 जी। तो और तो पुराना हमारा कोई ताल्लुकात इससे पड़ा नहीं है, तो हम ये कुछ कह नहीं सकते और कैसा है, ठीक है ना। हाँ, पर ये है कि 5 साल इसने हो गए, तो इसने कोई भी जगह इलाका काम किया हो तो कहीं आया हो, कहीं नहीं। ये तो क्या है, एमएलए था, तो इसकी ड्यूटी बनी थी इलाके में कोई न कोई काम करना चाहिए था, लेकिन इसने कोई काम किया नहीं है यहाँ पर। बस यही। राम राम जी। राम राम जी। ठीक ठाक जी? बिल्कुल बढ़िया भाई। यूँ बताओ हैं, इस गांव में इस हल्के ने एक तरफा वोट दी हुड्डा साहब को, दीपेंद्र हुड्डा को, एमपी के इलेक्शन में। हाँ जी। लेकिन अब विधानसभा में वह बात नहीं है। नहीं जी, नहीं है। अभी जो ये प्रेजेंट का जो एमएलए था ये कुलदीप वत्स जी, इसने 5 साल में इस गांव की तरफ कभी आके नहीं देखा। गांव में क्या कहीं हल्के में आके नहीं देखा। पूरे 5 साल इसने बता दिए, अपना घर बना उनके लाग रहा है।
यू घर बड़ा जिक्र में चल रहा है। चक्रे में ये तो मेन रोड पे है, जकरा तो आवेगा ही घर का तो। और फिर 3 पाड़ की बना लिया कि थोड़ा रुपया लगा, एक बाथरूम बनाते हैं कई लाख रुपये लग जाए। सही बात है। अरे इन्हें 5 मोदी ने वो लेटरिन बनाने के चक्कर तो 2 लाख रुपए दिए थे मेरे ख्याल से। कितने दिए थे ना जी। तो ये तो 3 पाड़ की तीसरी बनाने लग रहा है, और फिर वो 1 किला के 1.5-2 किला मांग बनने लग रहा है। क्यों थोड़ा थोड़ी है। और फिर एमएलए रहा है तो एमएलए ने काम भी तो है ना कि जन समस्याओं को सुनना। इसका तो सीधा जवाब होया करता जो जाता, भाई मैं क्या करूँ मेरी गवर्नमेंट को ने, तो तू क्या खातर बना रखा था भाई? क्या मतलब हाथ पाथ तो हिलाने चाहिए उसने। ठीक बात है, ठीक बात है। और रहा भाई बात इसकी ओम प्रकाश धनखड़ की, देखो हमारा तो बच्चा है, प्यारा है, हमारा गोती भाई है। हम तो भाई कत्ती टूट के घेरांगे इसकी और बना के ले आएंगे, और मोटे मार्जिन तो बना के ले आएंगे। पिछले गड़े के मानो गलती होगी थी। पिछले गेड़े के में लोगों में रह गया था, थोड़ा फर्क रह गया था। काम इसने पिछले गेड़े भी अच्छे करे थे, लेकिन वो क्या है ना कुछ दूसरी टाइप के हो गए। इसकी कुछ चली नहीं सरकार में, कुछ पर्सनल काम लोगों के नहीं हो पाए, तो उसमें लोगों को कुछ नाराजगी थी। वो नाराजगी अगले नहीं बाकी सारे काम में जा की बात करके सारी नाराजगी इसने दूर कर दी। जी देखो बुढ़ापा है, भूल जाता हूँ। जी 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 जी, याद करो तब तक आप बात है। राम राम ताऊ। राम राम। ताऊ नू बताओ धनखड़ हुड्डा की बात कर रहा था मैं। जी 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 जी। आप पूछ रहे थे कि भाई लास्ट टाइम पूरी वो हुड्डा को दी, दीपेंद्र को दी एमपी के लिए। जी जी। और ये इस इलाके से रहा जी। उसका एक कारण था। पहले तो ये जो 19 में तो ऐसा किया था कि ये नहीं बोला भाई मेरी हरा दिया, मेरी वो उतार दो, बदली उतार दो, मैं फिर नहीं उठूंगा इधर से। तो पंचायत करके इसने ये कहा कि भाई अब के इसको जता दो कुलदीप वत्स को, तो जो मेरे को हराया था वो बदला उतर जाएगा, समझा? अब वो मेरा बदला उतर जाएगा। तो लोगों ने सिंपैथी है वैसे, मतलब क्या है, दीपेंद्र भी शरीफ आदमी है, शरीफ आदमी है, ठीक है ना, ठीक बात है। तो लोगों ने उसकी बात मान ली, और इसलिए 19 में मतलब इसकी ओम प्रकाश की हार हो गई थी, इसकी जीत हो गई थी। हाँ देखो कितनी गजब की बात है बताई भाई, कितनी बड़ी बात है यार। इव केलक है जो पिछली बार 5 साल तो धनखड़ साहब रहे हैं विधायक है, ये 5 साल कुलदीप वत्स रहे हैं, 2 बार मुख्यमंत्री हुड्डा साहब भी रह लिए। तो काम किस टाइम में ज्यादा होया? धनखड़ साहब ने कुछ काम 5 साल में करवाया था कि किसने करवाया था? धनखड़ ने ज्यादा करवाया साहब उसने। धनखड़ साहब ने ज्यादा, हुड्डा ने साहब रोहतक में करे ज्यादा, इना अपना दादर में करे जी। यदि अंदर तो हो जा संतर। आपका क्या कहना है जी? मेरा कहना ये हो जी, आप ये मेरा तो चाचा है, इसी ने बताई है। धनखड़ साहब ने काम पूरा प्रदेश में भाजपा सरकार के इसी में ले लेगी। प्रदेश के जो पढ़े लिखे आदमी ही इंसान है वह तो भाजपा की वोट घेरेगा। मूर्ख से जो पट्टी दूसरा ही रखे हैं वह कांग्रेस के पास लग रहे हैं। फिर एक कारण और है, भाजपा इस चीज ने रखे है जो पढ़े लिखे बालक होशियार वह तो नौकरी पर रहेगा, और जो पूंजीपति हैं वह न्यू लाग रहे हैं कांग्रेस सरकार आ जा देले की भर्ती हो जा। देखो कितनी तोड़ की बात यहाँ पर होने लग रही है, इतनी गजब की बात है जो आम आदमी सुना है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाए। बहुत बड़ी बात है यहाँ पर जो इसने ये बताई, सच्ची बात है। यहाँ पर इतने 5 साल में जितने भी बच्चों को नौकरी मिली है काबिलियत के अनुसार मिली है, और कोई पैसा नहीं लगाया है, समझा? जी जी जी, एक मिनट जी, जी जी। मैं इस गांव में एक हम समिति चलाते हैं जी। हमने जो बच्चे हमारे सरकारी नौकरी में लगे थे 1 साल में, उन बच्चों को हमने सम्मानित किया था 15 अगस्त को स्कूल में। ठीक है। हमारे गांव के 40 बच्चे हैं जो बिना खर्चे बिना पर्ची के लगे हैं, और सारे ऐसे गरीब परिवार से हैं, कोई किसी तरह 8 आने नहीं दे सकता रिश्वत के लिए। कोई राजनीति की जानकारी नहीं, उनकी कोई अप्रोच नहीं कहीं पे। ऐसे गरीब बच्चे लगे हैं 40 बच्चे, रिकॉर्ड है हमारे पास। और उसके बाद में 5 बालक और डालिए हमारे, ये बिना खर्ची पर्ची के, और वह भी से गरीब परिवार थे। कांग्रेस के राज में क्या था, कांग्रेस राज में तो जो नोट घालेगा वो नौकरी पाओगा, जिधर रुपये थे उनके बालक नौकरी लागे थे, जिनके ना थे गरीब का तो कोई मतलब ही नहीं था कि तो नौकरी लागन का। ये तो इन आपने वो बना रखे थे
व्यापारी स्थल बना रखे थे। आगे जाखड़ साहब दौरे जाओ, रुपये दिया और लगवा लो, फलाना दौरे जाओ, रुपये दिया और लगवा लो। तो इस गवर्नमेंट में कम से कम हमने 10 साल में नहीं तो जान पार्टी के बिना पैसे लाग जाए बालक। जमींदार का बालक क्या करेगा? जमींदार का बालक का तो यो काम है भाई, हमारे दौर और तो कोई इतनी आमदनी है नहीं। हमारा बालक के फौज में जाएगा, के पुलिस में जाएगा, के सिविल महकमे में जाएगा, जो सरकारी होंगे इनमें, और तो हमारे दौर के में है नहीं। ठीक बात है ना। जमींदार अभी भी न्यू नहीं रख ले, जमींदार में पाटा पड़ा है कति। तो जब एक बालक ने जब बगैर उसके अपनी काबिलियत पर नौकरी मिल जाए तो इससे बढ़िया गवर्नमेंट और क्या होगी? ठीक हम तो इस गवर्नमेंट को मतलब बहुत बढ़िया समझते हैं। और जो हुड्डा साहब ने 10 साल में काम ना करे वो तो 56 दिन में इसने सैनी ने कर दिए। 56 दिन की गवर्नमेंट रही है इसकी, 56 दिन में इसने कर दिए। 10 साल में ना करेगा देश ने। हुड्डा ने कराया क्या? आपने रोहतक देखा है? मारे जा जट के मतलब हुड्डा ने, लेकिन मारा तो गढ़ तो यो भी है उनका। नहीं गढ़ बेशक हो, मारा नेता तो ही आया हमारे दौरे तो उनके गढ़ से उनने कराया किसने किया है? भुक्कल ने किए कर दिया, मुकाद्याड़ ने किए कर दिया, भादरगढ़ आड़ा ने किए कर दिया, अरे बादली आड़ा ने किए कर दिया। 5 साल में आमने की तो विकास दिखता नहीं। जो विकास करा है बीजेपी ने कराया। बीजेपी ने तो नौकरी मिली है बिना पीछे? नौकरी हम अपनी काठनी गांव से कहा जी, जो 10 साल कांग्रेस सरकार रहेगी जी, एक नौकरी नहीं मिल रही। ई 36 बालका ने हमारे यहाँ नौकरी मिल रही है। 36 बालका ने बीजेपी की सरकार में, जो फ्री में, कोई रिश्वत नहीं, कुछ नहीं। ये सच्चाई है। कोई सफारिश नहीं, हाँ जी, कोई सफारिश नहीं, कोई ना रिश्वत जी। जिनके माँ बाप नू भी नहीं सोच सकते हमारा छोरा नौकरी लगेगा, उन्होंने मिली है। उनने नौकरी सी मिल रही है। जो बालक नहीं देखे ना पढ़ने लिखने पर जोर रखे था, उन बालक का नौकरी मिल रही है। जो पढ़ने पर था, जिस तरह और बालक हैं अपने अंडे जावारा करती में, उनने वो नहीं देखा था तो सरकारी रुपया दे की भर्ती करवा दिया। भी वो हाल है। किले की रजिस्ट्री मुंह पे मारा। हाँ, किला की रजिस्ट्री में मेरे बालक लाग जा। लेकिन सरकार ने, मोदी ने इसो काम करते हो, धनखड़ या बीजेपी सरकार ने इसो काम कर दियो। पढ़ा लखा वो बालक लागो और नहीं लागो कोई भी। ये काबिलियत को नौकरी मिल लेगी। तो भाई देखो, ये है गांव की असलियत। और यहाँ पे यो गांव वो गांव है जो दीपेंद्र को भी एक तरफा वोट देवा है, लेकिन जब विधानसभा का चुनाव आवा है 2019 में, जीत का कारण जुकर बताया कि भाई हमने मैं हरा दिया था, एक बार इसने जिता दो, मैं जीता मान लूँगा। ये भावनात्मक मैसेज दिए गए थे। पर एक गुड़िया भी आपके कोई खाप है 24C, उसमें ये कहा गया था, हुड्डा साहब ने कहा था भाई अगली बार टिकट उससे देवांगे किसी और तक गुड़िया खाप से, लेकिन वो टिकट नहीं दी। यह भी नाराजगी है। नाराजगी है जी। उसका दौरा 30-32 आदमी गए थे जी, उसका वर्कर, खास वर्कर हुड्डा साहब के। हाँ, वह नाट गया जी। उसने बोले यो मेरा काम है, तारो को नहीं जाओ, वोट मेरी सी, तुम क्या करोगा? नहीं मान्या, नहीं मान्या। वो अपने चुप बैठ गया आने की और की। फिर उन्होंने अपना उम्मीदवार उठा दिया, उठा दिया। हाँ, जीता ठेकेदार, निर्दलीय उठा दिया। अरे सच्चाई यह है कि आज के टाइम पे कंपटीशन। एक बात और जी जी जी। अब जी देखो, पहले जो ये पैसे के ऊपर नौकरी लगती थी, उसने ये हाल कर दिया था कि जो बच्चों ने पढ़ना छोड़ दिया। बच्चे बोलते थे क्या फायदा पढ़ाई लिखाई करने का, पैसा, लेकिन अगर नौकरी तो वो लगेगा जिसको पैसे देगा, जिसके माँ बाप के पास पैसे हैं, जो जरा किले हैं। हाँ, तो इसलिए तो क्या है कि हमारे इलाके का डाउन फेज में गया, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। क्योंकि पढ़ाई, अभी बच्चे कोशिश करने लगे हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं और कंपटीशन में कामयाब हो जाते हैं। तो ये है, मतलब मैं तो ये कहूँगा कि ये बहुत ही अच्छा काम किया कि मेरिट के हिसाब से सर्विस जो मिलती है तभी देश ऊपर जा सकता है। ठीक बात है। निकम्मे आदमी ऊपर बैठेंगे तो क्या करेंगे? बेड़ा गर्क कर देंगे। ठीक बात है। मेरे गाँव में सुधार हुआ है जी, सुधार हुआ है। ये सच्चाई है। 10 साल में नाराज कराया है तो सुधार हुआ है। 5 साल में आप गुड़ियाई को हो, जो गुड़ियाई भी पछता रही है। धनखड़ साहब ने पहली बार हरा की, इनका गुड़िया भी साथ धनखड़ साहब की साथ है। ये सच्चाई है। ये सच्चाई है। आपका क्या कुछ कहना भाई साहब? ये जो नमस्कार जी, मेरी तरफ से सबको जी, जो बीजेपी सरकार जो कुछ कर रही है बहुत अच्छा कर रही है।
जिसमें इन बच्चों को ज़्यादा कामयाबी बहुत मिली है। अभी मिले भी, आगे भी ऐसे ही मिलेगी कामयाबी। अभी जो हमारे अंकल जी ने बताया कि 40 बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया है, वो आज भी नौकरी ली है, आज इनाम के पात्र हैं। वो 15 अगस्त पे उनको सब सम्मानित किया गया है और आगे भी सम्मानित करेंगे। देखो भाई, अंत्योदय जहाँ पे बालक पढ़े हैं, चाहे किसे गरीब का चाहे किसे अमीर का है, नौकरी मिली है। अरे भाई, यहाँ का सर्वे नहीं, बीइंग ए यूट्यूबर, पत्रकार तो नहीं हूँ मैं, बीइंग ए यूट्यूबर पूरे हरियाणा में यो मैसेज जरूर है कि भाजपा बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी देने लग रही है, पढ़े है। और हर जगह यो मैसेज भी है कि जिनके घर छात टूटी थी, पानी चूया करदा, और माँ बाप रेडी लगाया कर दे, मजदूरी कराया कर दे, जुत्ती इकट्ठा कर दे, उनके बालक नौकरी लगे हैं। तो भाई हम तो यूँ भी नहीं कह सकते कोई पड़ोसी उनके ना के पीछे दे देगा, कोई नहीं देता भाई, रिश्तेदार नहीं देते किसी के काम के पीछे। तो बहुत सारी बातें यहाँ पे निकल के आई। एक और निष्कर्ष निकल के आया, लोकसभा के चुनावों में जो हुड्डा साहब की जय जयकार थी, आज विधानसभा के चुनावों में वो नहीं है। यहाँ पे लोग जेजेपी को भी देख रहे हैं, बीजेपी को भी देख रहे हैं, कांग्रेस को भी देख रहे हैं, इनेलो को भी देख रहे हैं और आम आदमी पार्टी को भी देख रहे हैं। अब जो हवा थी कि हुड्डा साहब के नाम पर वोट होंगी, वो बादली हल्के में तो एटलीस्ट नहीं है। मैंने जज्जर भी देखा था, वहाँ पे भी ये माहौल नहीं है। स्थिति बड़ी नाजुक है, जो देखा हाँ वो नहीं है। और फिलहाल यह वीडियो इतनी है। आपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में राय दे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।